हेलो मित्रों, नमस्कार। किसान भाइयों, आपको नमस्कार। ये रबी का सीज़न चल रहा है और इसमें जो है सबसे मुख्य फसल गेहूं है। हमारे देश में धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है जो सबसे मुख्य फसलों में है। दूसरे स्थान पर गेहूं है और ये पूरे अपने देश में जो खाद्यान्न पैदा किया जाता है उसमें गेहूं का तिहाई हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है। तो गेहूं को ये प्रमुख फसल है और इसमें इसको हम कई रूपों में इस्तेमाल करते हैं। जो है इसका रोटी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं और जो है और कई रूपों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं ये मनुष्यों के लिए ही नहीं उपयोगी है, ये पशुओं के लिए बहुत जो उपयोगी फसल है, क्योंकि पशुओं का जो भूसा है, पशुओं के खाने में भूसे का बहुत बड़ा महत्व है और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके खाने का भूसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मनुष्यों के साथ साथ आदमियों के साथ साथ ये जो है जानवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो हम आज गेहूं के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे, सामयिक बात करेंगे। चूँकि ये सीज़न समय चल रहा है गेहूं का, इसलिए हम गेहूं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो गेहूं की बुआई जो है, समय से जो बुआई की जाती है वो 5 नवंबर से शुरू होती है और इसको लास्ट में 25 दिसंबर तक इसको बोया जाता है। कुछ लोग जो है समय से न बोकर जो नहीं बो पाते हैं उनके उपज पर इसका असर पड़ता है। सर्वप्रथम हम जो है खेत की तैयारी के संबंध में बात करेंगे। तो खेत की तैयारी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे बच्चों के लिए जो है बेड होता है मुलायम, उसी तरह से पौधों के लिए जो तैयारी होती है उसका भी बेड यानी खेत जो है बहुत ही अच्छा होता है, तभी जमाव अच्छा होता है और आपको पैदावार अच्छी मिलती है। इसके लिए आप जो सबसे पहले हम बताएंगे ये कि इसके पूर्व में जो उसकी कटाई करके उसमें जो ठूंठ है, ठूंठ को भी सड़ाना होता है और सड़ा करके ही आप अगली फसल गेहूं बोते हैं। तो सड़ाने के लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और कुछ किसान इसको जलाते हैं, जबकि जलाना एक अच्छी बात नहीं है। इसको आप जो है जलानेंगे तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं, आपके जो मित्र हैं, केचुआ हैं और कोई जीवांश मित्र हैं, वो जो जल जाते हैं, इसलिए आपका जो पैदावार पर असर पड़ता है अगली फसल पर। इसलिए आप जलावन इसको आप जो है उसको सड़ाना खेत में। इसके लिए आप जो है पहली जुताई जब करते हैं, सिंचाई करने के बाद पहली जुताई करते हैं, उसमें 20 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल करके और उसको जो है आप पानी भरने के बाद उसको पटेला चला दिए, जिससे वो उसमें सड़ जाएगी। और इसके बाद आप जो है जब ओट आवे तो इसको 2 बार जुताई और करके आप तैयार कर लें और उसमें बुआई के लिए उसको तैयार कर लें। तो बुआई के लिए तैयारी में सबसे पहले नमी का बहुत महत्व होता है। पर्याप्त नमी रहेगी तभी जो है गेहूं का बीज जमेगा। अगर अधिक नमी रहेगी या मिट्टी सूखी रहेगी तो जमाव कम होगा और आपके पैदावार पर ये बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। पैदावार कम हो जाएगी और आपका जो मेहनत नुकसान जाएगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि पर्याप्त नमी रहे तभी आप बीज को बोइए। इसके बाद बताएं आप जो है बीज समय से बोइए। गेहूं के या किसी बीज को किसी भी प्रजाति के या धान या इसके साथ या कोई बीज है तो ये बुआई का समय बहुत महत्व रखता है। तो हम आपको गेहूं के जो है समय के बारे में बताएंगे, जो इसके समय है बुआई का उचित समय 5 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक गेहूं बोया जाता है। 5 नवंबर से जो है 25 नवंबर तक जो अर्ली वेराइटीज़ हैं, जो जल्दी बोई जाती हैं वेराइटी हैं, और जो पीछे बोई जाने वाली वैरायटी हैं, लेट वैरायटी हैं, वो 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक बोई जाती है। और इसमें जो है
हम आपको बीज के चयन के बारे में बताएंगे। तो जो समय से बोई जाने वाली प्रजातियां हैं गेहूं की, उसमें हम बताएंगे जो वेराइटीज़ हैं वो शुरू से यानी 5 नवंबर से आप 25 नवंबर तक बोइए तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। उसमें समय से बोने वाली हैं। और सींची दशा में आपकी प्रजातियां हैं HD 2733, HD 2824, PBW 343, PBW 443, UP 2338, PBW 502, राज 4120, HD 2967। ये जो है आपकी अर्ली वेराइटीज़ हैं। और आपको विलम्ब से जो प्रजातियां बोने के लिए यानी 25 नवंबर के बाद जो बोएंगे आप और दिसंबर में जो बोएंगे वो प्रजातियां हैं आपकी DBW 14, मालवी 234, HP 1633, HP 1744, NWL 1041 और NW 2036, SD 2643, UP 2425, PBW 373। तो ये तो समय से बोने वाली हैं और लेट सोन वैरायटी हैं। और इसके साथ में आपको कुछ ऐसी वैरायटी बताएंगे जो उसरीली ज़मीन के लिए भी उचित हैं, उसमें भी अच्छी पैदावार दी जाती हैं। जैसे आपका KRL 1-4, KRL 19, राज 377, लोक 1 और NW 1076। तो ये प्रजातियां हैं। इनको आप समय से बो करके पर्याप्त नमी में आप अपना पैदावार अच्छा ले सकते हैं। इसके बाद आता है बीज दर। तो सामान्यतया बीज दर जो लाइन से बुआई होता है उसके लिए जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। लेकिन किसान जो छिटकवा बोते हैं उनको उसी हिसाब से बीज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो छिटकवा बीज बोया जाता है वो ज़्यादातर ऊपरी सतह पर ही बीज रह जाते हैं। जो ऊपरी सतह पर बीज जो रह जाते हैं वो कई प्रकार से उनका नुकसान होता है, जैसे चिड़िया खा जाती हैं या पर्याप्त नमी न रहने से उसका जमाव नहीं हो पाता है। तो इस दशा में किसान को जो है कुछ बीज बढ़ा करके बोना चाहिए। इसके बाद आता है बीज शोधन। बीज शोधन भी एक बहुत बड़ा जो विषय है। इसमें बीज शोधन से बीज में कई तरह की रोगाणुजनक जो बीमारियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और जो है गेहूँ स्वस्थ जो है जमा होता है और अच्छा पैदावार आपको मिलता है। तो इससे जो है आपका गेहूँ पूर्णतः शोधित हो जाएगा, बीमारियों से दूर हो जाएगा और जमाव भी अच्छा होगा और पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। बीज का जमाव आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। जो आप बीज बोते हैं उसके पहले आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। बीज टेस्ट करने के लिए आपको 100 बीज ले लीजिए और उसको जो है पहले जो है जमा करके देख लीजिए कि इसमें कितने बीज जो हैं जम रहे हैं। अगर आपका 100 में से 90 बीज जमते हैं तो बीज आपका अच्छा है, उसको आप बो सकते हैं। अगर 90 से कम बीज जम रहा है तो बीज आपका अच्छा नहीं है, उसका जमाव अच्छा नहीं हो रहा, तो उसी अनुसार आपको जो बीज की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से बीज का जमाव करके देख लेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा बीज जमेगा और जो है हमें अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छी संख्या मिलेगी। अब आता है उर्वरक का जो है इस उर्वरक प्रयोग में इसके पहले हम जो है देसी खाद अब डालें। उसमें आपके पास अगर देसी खाद है तो इसको पर्याप्त मात्रा में डालिए, क्योंकि देसी खाद में जो है मोटे मोटे तत्वों के साथ बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो छोटे कम मात्रा में पौधों को ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी आवश्यकता जो है बहुत महत्व रखता है। इससे पौधे स्वस्थ होते हैं, दाने भी भरे होते हैं और आपको पैदावार अच्छी मिलती है। तो उसमें आपको देखना है कि बुआई में ये ध्यान देना है कि
लाइन से लाइन जो है, जो लाइन से किसान बुआई करते हैं, वो उनकी जो पौधों से लाइन की दूरी है 20 से 22 या 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पर्याप्त स्पेसिंग बीच में रहेगा और पौधे को एरेशन मिलेगा, पौधों की जड़ों को एरेशन मिलेगा और ये पौधे स्वस्थ पैदा होंगे। तो ये हो गया आपका बुआई के संबंध में। और उर्वरक इसके बाद आता है। तो उर्वरक जो है 120, 60, 40 ये जो है पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 120 और 60, 40 के रेशियो में, किलो के रेशियो में जो है ये पौधों को दिया जाता है। तो 120, 60, 40 का मतलब है ये पोषक तत्व है। इसको हम बदलेंगे यूरिया और DAP और पोटास, और आप इसको अन्य उर्वरकों के साथ भी दे सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह। तो उसमें जो है आप जैसे आप 120 किलोग्राम यूरिया देते हैं 1 हेक्टेयर में, तो 120 का समझिए कि 50 किलो करीब एकड़, तो 50 किलो एकड़ आप देंगे यूरिया। तो उसका जो है यूरिया को नाइट्रोजन को यूरिया में बदलने के लिए आपको जो एक फैक्टर है कि अगर 1 किलो देना है खेत में, तो 2.17 से जब गुणा करेंगे तो जो यूरिया की मात्रा आ जाएगा, यानी एक किलो नाइट्रोजन के लिए 2.17 किलोग्राम यूरिया की मात्रा होगी। उसी प्रकार से डाई में भी चूँकि 46% होता है फास्फोरस, तो उसमें भी 1 किलो फास्फोरस के लिए आपको 2.17 किलोग्राम जो है DAP की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से पोटास और जिंक वगैरह इस तरह से भी बहुत सारे तत्व आवश्यक होंगे। इसके बारे में हम आपको एक चार्ट बता देंगे, कन्वर्जन फैक्टर, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो देना है उसको हम यूरिया, डाई और पोटास को किस मात्रा में दें कि हम जो है इसको सही मात्रा हम चुनाव कर सकें। तो ये हो गया आपका उर्वरक। और उर्वरक का जो है किस रूप में और कब प्रयोग करें, ये बहुत मायने रखता है। तो आप जो है जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय आधा नाइट्रोजन यानी आधी आप यूरिया देते हैं तो आधी यूरिया, पूरा फास्फोरस DAP या और पोटास पूरा दे दीजिए, यानी आधा नाइट्रोजन, पूरा DAP और पूरे पोटास को आप जो है बुआई के समय दे दें। और बाकी जो आधी यूरिया बचती है उसको 2 बार करके आप सिंचाई में आप दे दीजिए, पहली सिंचाई और तीसरी सिंचाई में इसको आप दे दीजिए, जिससे कि इसकी मात्रा जो है पौधा समय से ले सके। यूरिया इसलिए आधा दिया जाता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजन है वो जो है जब यूरिया के रूप में या अन्य किसी उर्वरक के रूप में दिया जाता है तो उसका ज़्यादा हिस्सा जो है सिंचाई के साथ लीच कर जाता है, यानी घुल करके वो ज़मीन में नीचे चला जाता है। इसलिए ये जो है काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए यूरिया को थोड़ा धीरे धीरे आप देंगे तो वो जो है पौधे धीरे धीरे वो उसको शोषित करेंगे और अपना विकास करेंगे। इस प्रकार से उर्वरकों का प्रयोग आप वैज्ञानिक विधि से करें और पौधों से आप पैदावार लें। इस प्रकार से किसान भाइयों, मैंने आपको गेहूं के बुआई के संबंध में और बीज सिलेक्शन के संबंध में और जुताई के संबंध में आपको जो है विस्तार से बताया। और इस प्रकार से मैं आपको आगे के कर्षण क्रियाओं के बारे में मैं आपको बाद में अन्य क्रियाओं के बारे में, जैसे कीट रोग नियंत्रण है, भंडारण है, खरपतवार नियंत्रण है, ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा समय समय से। और इस प्रकार से आप ध्यान में रख करके गेहूं की बुआई करें और बम्पर पैदावार लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।